नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हाइड्रोसील की प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिन्हें हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है और वह काफी ट्रीटमेंट्स लेते हैं पर उन्हें किसी भी तरह का कोई भी आराम नहीं होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी देने जा रहा हूं जो क्रोनिक से क्रोनिक यदि हाइड्रोसील की उन्हें प्रॉब्लम्स हो गई है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। हाइड्रोसील के ऊपर आपने काफी मेडिसिन के बारे में जानकारी ली होगी, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे, पर आपने मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन सही तरह से नहीं लिया होगा, इसलिए आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक नहीं हुई होगी। क्योंकि मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है कि हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो साथ ही साथ ऐसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स लें, कुछ ऐसे ड्रॉप्स लें, कुछ ऐसी मेडिसिन लें जिससे यह प्रॉब्लम्स हमारी पूरी तरह से ठीक हो सके। कुछ ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें प्रॉपर तरीका से ट्रीटमेंट आपको नहीं बताया होगा कि क्या मेडिसिन के साथ हमें किस ड्रॉप को यूज करना है, क्या सप्लीमेंट्स के रूप में यूज करना चाहिए। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। यदि आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को यदि हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है तो बच्चे में किस तरह की मेडिसिन हमें यूज करनी है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिए, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें। यदि आपके परिवार में, फैमिली में किसी को हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो गई है तो वीडियो उन तक जरूर शेयर करें ताकि सभी मेडिसिन को यूज करके अपनी बीमारी को ठीक कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करके रखें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे हाइड्रोसील की प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों, जो हमारा टेस्टिस होता है, मेल जो टेस्टिस होता है, मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। इसके चारों ओर फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसे हम पानी कहते हैं। इसमें पूरे चारों ओर फ्लूइड्स जमा हो जाता है जिसकी वजह से यह इसमें स्वेलिंग आ जाती है। कई बार कई पुरुषों में हमने देखा है कि यह हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के कारण कई बार उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वह उसमें हार्डनेस के कारण हल्का फुल्का दर्द हमें देखने को मिलता है। कोई खास सिम्टम्स इसमें हमें देखने को नहीं मिलते हैं। व्यक्ति को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हमें देखने को मिलता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। बच्चों की बात हम आगे करेंगे। यदि हम इसमें सिम्टम्स की बात करें और कारण की यदि हम बात करें तो इसमें जो होता है यूरिनरी इन्फेक्शन जिसे बार बार होते रहता है तो उन्हें यह हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। यदि परिवार में, फैमिली में किसी को हाइड्रोसील हुआ है तो व्यक्ति के अंदर हाइड्रोसील बहुत ही कॉमन कॉज इसमें हमें देखने को मिलता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि जिनको हो गया है तो हाइड्रोसील उन्हें बहुत ही जल्दी हो जाता है। जिन्हें की प्रॉब्लम होती है, वेरिकोसील जिनको हो जाता है, तो इसमें यह प्रॉब्लम सबसे ज्यादा व्यक्ति में हमें देखने को मिलती है। यदि हम बच्चे की बात करें तो बच्चों में बहुत ही ज्यादा कॉमन यह प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है और बच्चों में यह घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चों में, न्यू बॉर्न बेबी में हाइड्रोसील बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। जो उनकी टेस्टिस होती है उसमें स्वेलिंग हमें देखने को मिलती है, सूजन हो जाती है, कभी वह हार्ड हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों में हुआ है तो यह घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जब बच्चा धीरे धीरे करके ग्रोथ करता है तो वह आसानी से धीरे धीरे करके हाइड्रोसील से वह पूरी तरह से क्योर हो जाता है। उसमें मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी आपको इस तरह से लग रहा है तो पल्सेटिला 30 पोटेंसी में दिन में एक बार आप टंग डोज आप दे सकते हैं। यदि आपका बच्चा 2 साल का हो गया है और उसे हाइड्रोसील है तो पल्सेटिला 30 में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को मॉर्निंग में खाली पेट टंग डोज आप दे दीजिए। हाइड्रोसील पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पल्सेटिला जो है गोल्डन मेडिसिन है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। बड़ों के लिए किस तरह से इफेक्टिव है हम थोड़ा सा आगे में डिटेल्स में समझेंगे, पर बच्चों में आप इसे पल्सेटिला दे दीजिए। और पल्सेटिला कब तक देंगे आप? ज्यादा से ज्यादा 25 दिन 20 दिन तक दीजिए। इसके बाद मेडिसिन को बंद कर दीजिए। 100% जो हाइड्रोसील है और पुराने से पुराना यदि हाइड्रोसील है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों, चलेंगे सिम्टम्स की ओर। तो कोई खास सिम्टम्स होते नहीं है। वहां पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, डिस्कम्फर्ट आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी पेन आपको उसमें देखने को मिलेगा, हार्डनेस वहां पे आपको देखने को मिलेगी। इस तरह के थोड़े छोटे छोटे सिम्टम्स उसमें हमें देखने को मिलते हैं। सीधे चलते हैं दोस्तों मेडिसिन की ओर की जो पुराना से पुराना हाइड्रोसील है हमें कुछ तरह से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में ड्रॉप बताऊंगा, साथ में लेना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। बिना उसके हाइड्रोसील पूरी तरह से क्योर होता ही नहीं है और ना उसे क्योर किया जा सकता है। पहले नंबर पे
मैंने दोस्तों आपको बताया ही पल्सिटिला मेडिसिन बच्चों में और बड़ों में बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आपको हाइड्रोसील है और पुराने से पुराना हाइड्रोसील है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है, कई बार आपने देखा होगा स्वेलिंग आ जाती है, फिर वहां रिड्यूस हो जाती है, फिर से वहां पे स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है, तो पल्सिटिला उसके लिए काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। पानी की प्यास आपकी बहुत ज्यादा कम है और डिस्कम्फर्ट आपको हमेशा लगा रहता है, ध्यान आपका वहीं लगा रहता है, तो उसमें पल्सिटिला बहुत ही अच्छा काम करती है। बड़ों में पल्सिटिला 200 पोटेंशियम यूज की जाती है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को ज्यादा से ज्यादा इस मेडिसिन का आप 40 दिन तक सेवन कर सकते हैं। 40 दिन के बाद इसका मेडिसिन को बंद कर दीजिएगा। 40 दिन के बाद जैसे ही आप मेडिसिन बंद करेंगे उसमें 10 से 20 दिन तक जैसे ही मेडिसिन बंद रहेगी, हाइड्रोसील जो है आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री पल्सिटिला की आप दे दीजिएगा, प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, यानी कि प्रॉब्लम फिर से रिपीट नहीं होगी। दूसरी और वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन बहुत ही अच्छा काम करती है। कई व्यक्ति में आपने हाइड्रोसील की प्रॉब्लम देखा होगा और हाइड्रोसील जो उनका होता है वह हार्ड हो जाता है, पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है, और उसमें जब भी बारिश का मौसम आता है तो उन्हें यह प्रॉब्लम फिर से रिपीट हमें देखने को मिलती है। बारिश के मौसम में जब जैसे बिजलियां वगैरह तड़कती है तो तड़कने जैसा उसमें दर्द भी हमें देखने को मिलता है, और बारिश के मौसम में यहाँ प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट होती है, तो रोडोडेंड्रॉन उनके लिए काफी अच्छी मेडिसिन है। पल्सिटिला के साथ रोडोडेंड्रॉन मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। इसे हमेशा 200 पोटेंशियम में दिन में एक बार लिया जाता है। 4 बूंद सीधे खाली पेट टंग डोज आपको लेना है, प्रॉब्लम धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। थर्ड नंबर पे वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना उस व्यक्ति को दी जाती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आर्निका मोंटाना उस व्यक्ति को दी जाती है जब बचपन में फुटबॉल व्यक्ति खेलता है या फिर क्रिकेट वगैरह खेलता है या फिर एक्सरसाइज वगैरह कुछ करता है या फिर जंपिंग वगैरह वहां करते हैं और टेस्टिस जो हमारा होता है, जो अंडकोश होता है, उसमें चोट लग जाती है और चोट लगने के कारण व्यक्ति उसे इग्नोर कर देता है कि चोट लगी है, हल्का फुल्का दर्द है, और उसे माइंड नहीं करता है और धीरे धीरे करके आगे चल के वह हाइड्रोसील में कन्वर्ट हो जाती है और उस केस को आप ठीक करना चाहते हो तो उसमें बिना आर्निका मोंटाना के वह केस आपका कभी भी ठीक नहीं होने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पल्सिटिला और रोडोडेंड्रॉन के साथ आर्निका मोंटाना दी जा सकती है, उसका एंटीडोट्स नहीं है। जब भी आर्निका मोंटाना दे दो 30 पोटेंसी से स्टार्ट करें। 30 पोटेंसी टंग डोज 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को दी जाती है, प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इस मेडिसिन को कितने दिन तक देंगे? 2 महीने 3 महीने तक इस मेडिसिन को आर्निका मोंटाना दिया जा सकता है, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन समझते चलिएगा, नहीं तो रिजल्ट्स बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों क्लेमाइटिस। क्लेमाइटिस बहुत ही अच्छा काम करती है जब किसी व्यक्ति को वेरिकोसील की प्रॉब्लम है या फिर उन्हें यूरिन इन्फेक्शन बार बार होते रहता है या फिर उनका राइट टेस्टिस है, उसमें ओनली फॉर स्वेलिंग है, लेफ्ट में नहीं है, एक साइड सूजन है और उसमें हल्का फुल्का दर्द हमेशा बना रहता है, यूरिन पास करने जाता है तो दर्द उसमें होते रहता है, या फिर रात में हमेशा पेशेंट को दर्द बना रहता है, तो उसमें क्लेमाइटिस यूज की जाती है 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। जब भी आप पल्सिटिला ले रहे हैं तो आप क्लेमाइटिस मेडिसिन नहीं ले सकते, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। रोडोडेंड्रॉन, क्लेमाइटिस और आर्निका मोंटाना साथ में चल सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पल्सिटिला का रोल अलग है तो पल्सिटिला साथ में नहीं चलेगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप सुबह 30 पोटेंशियम यूज करेंगे, खाली पेट 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को व्यक्ति को देंगे, आसानी से क्योर हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है दोस्तों कोनियम मैक। कोनियम मैक बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी टेस्टिस, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका टेस्टिस पत्थर जैसे हार्ड हो जाता है, आप ठोकेंगे तो इस तरह से हार्ड हमें देखने को मिलता है और अंदर फ्लूइड जमा होता है और कई बार इंजेक्ट करके भी फ्लूइड को निकाल नहीं सकते, इतना हार्ड हो जाता है, तो उसमें सुई चुभने जैसा दर्द भी हमें कभी कभी देखने को मिलता है, डिस्कम्फर्ट पेशेंट्स को लगता है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है कोनियम मैक और उस केस को ठीक करने के लिए 200 पोटेंसी में दी जाती है, दिन में एक बार दी जाती है। रेगुलर कम से कम 30 से 40 दिन तक इस मेडिसिन का यदि आप यूज करते हैं तो जो आपकी प्रॉब्लम्स है वह धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। साथ ही साथ हमको ड्रॉप का यूज करना है, हाइड्रोनिल ड्रॉप आता है या RAPL कंपनी का आता है, मैं एक पिक्चर लगा देता हूं, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। इस मदर टिंचर का यूज आपको आधे कप गुनगुने पानी से या ठंडे पानी से आपको करना है। यदि गुनगुना पानी मिलता है तो रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलते हैं। 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में कंटिन्यू इसे सेवन करते चलिए, आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव है जिसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर। यह एक तरह की बायोकेमिक मेडिसिन है, पिक्चर लगा देता हूं, देख लीजिए। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, मीठी गोली है, चूस के खाना है।
पुराने से पुराना यदि हाइड्रोसील भी हुआ है तो वह धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। 4 महीने तक इस मेडिसिन को कंटिन्यू देते रहिएगा। व्यक्ति को जिन्हें हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है वह धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। बच्चों को भी यह मेडिसिन दी जा सकती है, जैसे मैंने पल्सेटिल आपको बताया था, तो कैलक्रिया फ्लोर भी आप दे सकते हैं। 4 गोली सुबह और 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में। कम से कम 3 साल का बच्चा है तो 4 गोली दे सकते हैं। यदि 3 साल से बच्चा छोटा है तो 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली रात में आसानी से चूस के खा लेंगे। बच्चा छोटा है और गोली मीठी है तो आप दे सकते हैं। फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, आपको हाइड्रोसील से आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, कई मेडिसिन आपने यूज कर ली है, मेडिसिन का रिपीटेशन या डोज या एंटीडोट्स हो गया, रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जानकारी दी गई है, इसके मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार में, फैमिली में जरूर शेयर करें, ताकि वह इस मेडिसिन का यूज करके हाइड्रोसील की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।